आज की सबसे अच्छी खबर पेट्रोल सस्ता होने की खबर है। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है ये। पेट्रोल की कीमत में अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। पेट्रोल फ़ी लीटर 15 रुपये 39 पैसे, डीज़ल फ़ी लीटर 7 रुपये 88 पैसे सस्ता हो गया है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये और कुछ पैसे हो गई है। और क्या ये देर पा रिलीफ है जो को आवाम को मिला है, यहाँ पर सिर्फ 15 दिनों के लिए मिला है, उसके बाद फिर वही सिचुएशन होगी। हमें खुर्रम शहजाद साहब ने ज्वाइन किया, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, उनको वेलकम करेंगे शो में। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा ये जो अभी एक रिलीफ मिला है, क्या ये टेम्परेरी है या फिर ड्यूरेबल रहेगा? कुछ राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, फिर से राब्ता बहाल करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब से जानेंगे कि जो अभी रिलीफ मिला है क्या ये आर्जी है या फिर कुछ वक्त के लिए अवाम को मिलता रहेगा। सब डिपेंड करता है आलमी मंडी में तेल की कीमतों पर और IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ है उस पर। तो उस पर इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमें ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं ताकि फिर हम खुश हों, वरना इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये 15 दिनों का रिलीफ है। लेकिन वही बात है कि छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो कि हमारे एक रूटीन लाइफ मैटर्स में एक ताज़ा हवा का झोंका होती हैं, तो हम एकदम मुस्कुराते थे, अच्छा सस्ता हो गया पेट्रोल। इस वक्त खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। जी वालेकुम सलाम। खुर्रम साहब, ये जो रिलीफ हमें मिला है, पेट्रोल जो सस्ता हुआ है 15 रुपये, मैं यही बात कर रही हूँ कि टेम्परेरी रिलीफ है या फिर ये कुछ वक्त तक रहेगा, क्या कहते हैं आप? जी देखिए, नेशनल मार्केट के साथ होता है और अभी इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा उसकी नीचे आई हैं, थोड़ी सॉफ्ट हुई हैं और उसी का एक नतीजा है कि लोकल मार्केट में भी आपको पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के साथ है तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना कि ये जो है ऐसे ही रहेगा या ऊपर नहीं जाएगा, तो ये तो अब नॉर्मल चीज़ है। इसको हमें मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई इतना हमें सोच विचार करनी चाहिए क्योंकि ये तो इंटरनेशनल मार्केट है। और हाँ, ये अच्छी बात है स्टेबल है, तो जो एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ता था पहले वो अब नहीं है कि पहले अगर तेल की कीमत बढ़ती थी और साथ में जो है रुपए भी गिर जाता था तो उसका डबल इम्पैक्ट आता था और एक आम आदमी पे उसका जो पेट्रोल की प्राइस का इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा आता था। अब ये कि स्टेबल है पाकिस्तानी रुपी और डॉलर के अगेंस्ट। और वैसे खुर्रम साहब, दरमियान में हमने ये सिचुएशन भी देखी कि पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें आलमी मंडी में कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में उस तरीके से कम नहीं हुई, वो रिलीफ नहीं मिला। हम ये डिस्कस भी करते रहे कि वो समरात अवाम को नहीं मिल रहा है। उसमें पेट्रोलियम लेवी को भी काफ़ी डिस्कस किया जाता रहा है कि जी ये एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ पेट्रोल सस्ता नहीं हो पा रहा। तो अब कि ऐसा क्या हुआ है कि अवाम तक रिलीफ पहुँचा है? मैंने ये बताया ना कि जो पेट्रोलियम लेवी थी पहले वो जो है बढ़ाई गई थी और वो अब मेरे ख्याल में एक जगह पर आके जो है वो स्टेबल हो गई है और कुछ 60 रुपए के अराउंड है। तो मेरे ख्याल में ये चीज अच्छी है कि अब नए टैक्सेस जो है वो इसमें नहीं ऐड हुए अभी तक, और अभी तक जो सेल्स टैक्स है बाय द वे वो नहीं है। और सेल्स टैक्स अगर हम 18% लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो काफी ज्यादा होता है। और ये IMF कहता भी है कि आप सारे टैक्सेस स्टैंडर्ड टैक्सेस जरूर रखें ताकि जो है हर प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड टैक्स एटलीस्ट जरूर दे। तो वो इसमें अभी नहीं है, यानी कि डीजल में भी नहीं है और पेट्रोल में भी जो सेल्स टैक्स है वो नहीं है। अगर वो होता है 30 रुपए का इम्पैक्ट तकरीबन पड़ सकता है मजीद। लेकिन अच्छी बात है कि अभी तक प्राइसेस नीचे आई हैं, स्टेबल से महंगाई में कमी होनी चाहिए और इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी अल्लाह करे कि खुर्रम साहब जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो भी किराए करें कम और ओवरऑल हमें कुछ महंगाई में कमी नजर आई। अच्छा, मुझे बताइएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना जुड़ी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि अभी फिर कुछ बातें इस तरह की हो रही हैं कि जी ये इलेक्शंस जो हैं इनको मुस्तरद किया जाए, नए सिरे से इलेक्शन हो, फिर आगे बजट आएगा, इतनी महंगाई हो जाएगी कि कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग सड़कों पर निकलेंगे। तो अभी ये जो हल्का हमें रिलीफ नजर आ रहा है, क्या ये रहेगा या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसको खराब करेगी? देखिए, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है यही सबसे बड़ी चीज है किसी भी इकोनॉमी की। अगर पॉलिटिकली जो है मसले नहीं होते और स्टेबिलिटी रहती है तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो कंसिस्टेंट होती है। फिर उसके अंदर जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है
उसे ये आइडिया होता है कि जी पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम अपनी पॉलिसी बना सकते हैं और पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इन्वेस्टर भी देखता है, सलाहकार भी, और कोई भी इकोनॉमी का स्टेक होल्डर होता है वो ये देखता है कि जी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो इस कंट्री में जो है इन्वेस्ट किया जाए, इस कंट्री में सरमायाकारी की जाए, ताकि जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है चीजें बहुत जल्दी चेंज नहीं होती। लेकिन इसके बरक्स जब भी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, खासकर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम रहा है, तो उसका एक नतीजा ये हुआ है कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है वो नहीं रही, इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं रही, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले रहे। और वही आज जो है उसका जो हम कमियारा बोल रहे हैं वो यही है कि आज आपकी इकोनॉमी जो है वो उतनी स्टेबल नहीं रही जितनी जो है किसी जमाने में हुआ करती थी। बिल्कुल सही कहा आपने कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए, उसकी कंटिन्यूटी के लिए, इस सिचुएशन में चूंकि हम अब पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अभी बिरानी सदर का भी दौरा जो कि अभी वो होके गए हैं, तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि हम सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं खरीदते, तो मजीद आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। जो कि इंडिया की एग्जांपल दी गई कि देखें वो लेता है और वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, अभी आलमी मंडी में कीमत कम हुई है तो हमें ये थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हम इस तरह के डिसीजंस क्यों नहीं ले पा रहे? देखिए, बात ये कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है और हमने इंटरनली अपने आप को बहुत वीक किया हुआ है। इंडिया जो है इंटरनली इतना वीक नहीं है और मैशर उसकी थोड़ी काफ़ी बेहतर है हमसे, और उसने इन्वेस्ट किया, अपने लोगों में इन्वेस्ट किया है, ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है, और जिसकी वजह से और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है। आपके पास जो है ये दो तीन चीज़ें उस तरह से नहीं जो है होती आई जिस तरह से होना चाहिए था। तो आपके पास जो वो एक डिसीजन मेकिंग होती है जिसके अंदर आप ये करते हैं कि कोई दुनिया कुछ भी कहे, आपने अपनी सॉवरेनिटी की बात करनी है, अब सॉवरेनिटी के अलावा भी आपने अपनी इंटरेस्ट की बात करनी है। तो मेरे ख्याल में हम कुछ पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंटरनली जो है वो वीक रहे हैं। इस वजह से हमारे ऊपर वो जो प्रेशर होता है ग्लोबल जो है प्लेयर्स का, वेस्टर्न जो है प्लेयर्स का, यूएस का या IMF का या दूसरे जो है यूएस एलाइड जो है कंट्रीज का, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रहा है। तो हमने अगर इंटरनली अपने आप को बेहतर किया, इंटरनली अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबलाइज किया और अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, तो ये सब काम आप कर सकते हैं क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो हमें जरूर इस चीज की कि अपने घर को हम पहले ठीक करें। बिल्कुल, आपने मजा फरमाया। बिल्कुल। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी चूंकि आफ्टर एवरी 15 डेज हमारी ये जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की ये चेंज होता है, इसको दोबारा रिव्यू किया जाता है, आगे 15 ही दिन बाकी हैं, आगे जून में फिर बजट भी आने वाला है, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले बजट से? देखिए, बजट तो मुझे लगता है कि मोरलेस सेम होता है हर साल, बट इस साल शायद हो सकता है कि जो नॉन टैक्स के अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, यानी कि जिन पर टैक्स कम है या तो या नहीं है, उन पर टैक्स लगने की जो है वो उम्मीद है। और जो फॉर्मल सेक्टर है जिसमें सैलरी क्लास प्लस इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जो फॉर्मल हैं, जो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, इन पे शायद बहुत ज़्यादा टैक्स ऐड ना हो, होपफुली ऐसे ही हो। तो अगर टैक्सेस जो है जैसे रिटेल सेक्टर है, होलसेल है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, प्रोफेशनल्स है, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे जो है वो टैक्सेस उस तरह से नहीं है, वो इकोनॉमी टैक्स नहीं है, उस पर टैक्सेस जो है वो थोड़े बहुत भी लगे और इस तरह से सैलरी क्लास का फॉर्मल जो सेक्टर है वो कम से कम टैक्स दे या उनका टैक्स कम हो जाए। तो एक बैलेंसिंग एक्ट ये होना चाहिए। उसके साथ साथ खर्चों में रिलेटिवली कमी होनी चाहिए। ये दो काम होते हैं तो आपके यहाँ पे रिलीफ भी होगा और इन्वेस्टमेंट भी होगी, ग्रोथ भी आएगी। ये नहीं होता तो डेफिनेटली हमारे फिर हालात इस तरह से बेहतर नहीं होंगे जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी राय से हमें आगाह किया है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये रिलीफ मिला है और हमारे इस वक्त नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद से मलिक सईद अवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लाहौर से अफजाल अब्बासी हमारे साथ हैं जो लोगों के तासुरात से हमें आगाह करेंगे। तो पहले लाहौर चलते हैं। अफजाल, बताइएगा लाहौर के बासी कितना खुश है, पेट्रोल 15 रुपये कम हुआ है? जी बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये की कमी की गई है। इस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद पेट्रोल पंप पर मौजूद कुछ सार्फिन से बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, कमी किया है, मज़ीद गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, मज़ीद भी कमी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये जो कमी की है ना, ये बहुत अच्छी बात है।
बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनकी राय आपने जानी। उनका कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में जो कमी की है ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और मज़ीद जो अशिया की कीमतें हैं उनमें भी कमी की जाए। बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, आपने में यहाँ के लोगों की जो खुशी है उसके बारे में बताया। अब इस्लामाबाद चलते हैं। मलिक सईद बताइएगा, इस्लामाबाद की बासी क्या कहते हैं, कितना खुश हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जाने से आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये और 39 पैसे तक की कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये और 39 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये और 88 पैसे की कमी की गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये और 10 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 274 रुपये और 8 पैसे हो गई है। आइए आवाम से जानते हैं कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर क्या कहते हैं। सर, पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये और 39 पैसे तक की कमी की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है कि जो उसने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी हैं, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि किरायों में कमी करे और बाकी जो मामलात है, बाकी जो चीज़ें हैं उनमें भी सब्सिडी दे, कीमतें कम करे ताकि आवाम के पास रिलीफ मिल जाए। ठीक है, गवर्नमेंट की शुक्रगुजार है कि उन्होंने पेट्रोल का कीमत कम की है। लिहाजा हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम के लिए जो है वो रिलीफ दे, बाकी चीज़ों में भी कम करें, चीज़ भी कम करें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी है, ताहम किरायों में और बाकी अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए ताकि महंगाई कम हो सके, हमारे लिए कोई रहना आसान हो। शुक्रिया मलिक सईद अवान। बिल्कुल, अवाम की अब यही एक्सपेक्टेशन है कि बाकी चीज़ों में भी कमी की जाए और ख़ास तौर पर जब पेट्रोल सस्ता होता है तो किराए भी कम होने चाहिए, सब्जियां फल भी सस्ते होने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।